णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोके सौसाहुणम्। मंगल प्रज्ञा 3 का पहला पाठ है ना। दर्शन स्तुति अति पुण्य उदय में माया। अभी तक हमारी स्टार्टिंग की पहला पहला पैराग्राफ जो है उसी पे हमारी डिस्कशन चल रहा है। कोई अभी शॉर्ट में ये बता सकता है कि अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है इसमें, या क्या क्या पॉइंट्स आपके हिसाब से हमने डिस्कस करे, मोटा मोटा क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, ये क्या पॉइंट्स आए हैं, ये क्या कितना समझ में आया है आपको? कोई बोल सकता है? कोई नहीं? भैया जी मेरी क्लास छुट्टी हुई है। अच्छा, बाकी लोग? भैया जी मेरी भी क्लास छुट्टी हुई है। ऐसा नहीं करिए, ऐसे कैसे चलेगा? कोई ऐसा व्यक्ति है क्लास में जिसकी क्लास नहीं छूटी हो? या जितना अच्छा, जितनी क्लास नहीं छूटी उसमें तो आया होगा। अभी तो एक हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया इसको लिए हुए। 2-3 क्लासेस तो सुनी होंगी, कि एक भी नहीं सुनी इस चैप्टर की? ऐसे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। आप बता सकते हो सीमा जी? क्या कि अभी पूछा था भैया जी, क्या एक बार रिपीट कीजिए। क्या अभी तक चर्चा हो गई इस स्तुति में? हमने क्या क्या पढ़ लिया, अच्छा, पढ़ लिया इस वाले में क्या मीनिंग तो? निकला अभी तक? नहीं, इसका अर्थ बता दें? हाँ हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ, मोटा मोटा क्या क्या पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस करे हैं। अच्छा अच्छा। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कि ये मेरा बहुत अति पुण्य नहीं, ज्यादा अति पुण्य का उदय हुआ आया है कि जैसे हमने तुम्हारे दर्शन पाए हैं। अब तक तुमको बिन जाने, अब तक हम आपको नहीं जान पाए, नहीं जानने से दुख पाए निज गुण हाने, यानी कि हमने आपको सही से नहीं पहचाना और हम जन्म मरण के दुख पाए हैं। निज गुण हाने यानी कि अपने निज को नहीं पहचान कर हमने बहुत दुख पाया है इस संसार में, सुख दुख का। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर, यानी कि हमने अब तक जगत को अपना माना कि जगत अपना है, इसी में हमारा सुख दुख मान रहे हैं। और इसी को मानते हुए हमने बहुत अनंत दुख पाए हैं, यानी कि पर्याय हमने बदली हैं। कभी हमने तिर्यंच में जन्म लिया, कभी मनुष्य गति वगैरह इनमें लेके हमने बहुत दुख पाए हैं। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। और ये जो हमारा धर्म है वह सर्वज्ञ है और जगत का हितकर है वो, और धर्म नहीं, और इस धर्म को हमने अभी तक पहचाना ही नहीं है कि हमारा जो धर्म है वह बहुत अच्छा है और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। ये तो भैया जी सही शब्दार्थ बोल हुआ, ये तो क्या? शब्दार्थ हुआ, ये तो शब्दार्थ हो गया। अब हाँ, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या क्या आए थे, किसी और को पता है क्या? हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड करे थे मीनिंग में? एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या ऐड करे थे? एक्स्ट्रा भैया जी क्या आज बुक नहीं लेना कोई बोले? दिक्कत नहीं है, देखो नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो क्लास में आया है तो आपको लिखना है, हमारी क्योंकि गलतियां बताए थे आपने। हाँ, हमारी जो गलतियां थी कि भगवान, मैंने आपका सही स्वरूप नहीं समझा, ये हमारी गलती है। बहुत अच्छा। और जैसे कि आसपास की जो वस्तुएं हैं, शरीर संबंधी जो चीज है, उसको
मैंने अपना निज माना था, ये हमारी गलती है, ये बताया आप। देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये आया था कि भगवान को जाने बिना दुख नहीं मिट पाएगा। हाँ एक ये पॉइंट मुख्य पॉइंट आया था कि जब तक हम देवशास गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक हमारे दुख नहीं मिटेंगे। और हमें जब सच्चा स्वरूप जानना है तो दूसरे धर्मों के की चीजें भी समझनी है। लास्ट क्लास में चीजें आई थी, दूसरे धर्म भी आत्मा के बारे में बताते हैं, दूसरे धर्म भी अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो हमें डिफरेंस करना आना लेकिन चाहिए। हमको ये बताया था भैया जी कि हमारा जो धर्म है ये प्रमाण और न्याय के आधार पर है, प्रमाण किया हुआ है और प्रमाण ने वो अलग चीज है, अभी यहाँ पे नहीं घुसाओ ज्यादा चीजें, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिंपल ये रखना है कि हमें हमें अपने धर्म में जो जो चीजें बताई हैं उसको सही लॉजिक से, सही युक्ति लगा के हमें वो चीज निर्णय करनी चाहिए। और अगर दूसरा भी कोई कह रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि हम, ये तो हुआ सेकंड लाइन का अर्थ कि तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुणाने। तीसरी लाइन का अर्थ, आज तक हमने जगत को अपना मानकर अनंत दुख पाए। तो जगत में तीन तीन विभाजन करे थे। जगत में क्या करे थे? तीन डिवाइडेशन करे थे। हाँ भैया जी, नौ द्रव्य कर्म, कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। सीक्वेंस में याद रखिए, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म, भाव भाव कर्म, कर्म नौ और कर्म, नो कर्म, नो नहीं, नो कर्म। नौ कर्म। नो कर्म, नो नो नो, नाइन वाला नाइन नो नहीं है, नो कर्म है, छोटा ओ, नो कर्म। है ना। नो कर्म, नो मतलब किंचित कर्म। इन सबकी डेफिनेशन बताई थी। द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म रूपी जो द्रव्य कर्म हाँ, हमको बनते ज्ञानावर्णी, हैं, ज्ञानावर्णी आदि, वो द्रव्य कर्म है। और जीव के जो ये विकारी भाव हैं, विकारी जो आत्मा में जो विकारी आत्मा भाव में होते हैं, मोह मोह राग राग द्वेष द्वेष अज्ञान देश, रूप जो भाव हैं, हाँ, है ना, उनको, हाँ, तो ये हैं हमारे भाव कर्म। और नो कर्म क्या है? कि शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं जिनके लक्ष्य करने से हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनको नो कर्म कहे जाएगा। कोई चीज जो जिसका आपका लक्ष्य नहीं है, जिस पे आप फोकस नहीं, लक्ष्य मतलब फोकस करना, जिस चीज पे आपका फोकस नहीं है और उससे अगर राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो वो नो कर्म नहीं है। जैसे आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे हैं, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, बेफिजूली में उसको अपना विषय बनाते हैं और वो बहस करते हैं, नहीं इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, जबकि लेना देना कुछ नहीं है। तो आपने उस लड़ाई को अपना नोकरम बना दिया, तो अब उसको हिंसात्मक जितने भी काम हो रहे हैं आप उसके भागीदारी बन रहे हैं। और हमें अब मतलब तो है नहीं, हमें तो अपने एरिया से मतलब है, अपने देश से मतलब है, तो वो चीज का मतलब नहीं, तो हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, हमें उससे कोई औचित्य नहीं है, तो हम उसको नोकरम नहीं बना रहे, इसलिए हमें उसके प्रति राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं हो रहे। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना। तो जगत का हमने 3 वे में डिवाइड किया था। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि जगत को निज जानकर कि हमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म इसको अपना मान लेते हैं, इससे हम अपने को अच्छा बुरा मानते हैं, सुखी दुखी मानते हैं, इससे हमें आज तक दुख हो रहा है। ठीक है, इसका हमारा डिटेल हो चुका था। अब हम नेक्स्ट लाइन पे इसका अर्थ नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, कि सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। कि हमारा जो धर्म है किसने कहा है? कि सर्वज्ञ देव ने कहा है। और कैसा है? जगत हितकर है। जगत हितकर क्यों है? क्योंकि वो जो सर्वज्ञ है ना, वो वीतरागी भी हैं, हर जीव को उपदेश देते हैं, हर जीव के हित का उपदेश देते हैं। आई थिंक इसका भी डिस्कशन हो गया था, है ना, कि जो जीव मोक्ष पे जा सकते हैं उनको तो हितकर है ही, जो निचली गति के जीव हैं, 1 इंद्रिय आदि, 2 इंद्रिय आदि, 3 इंद्रिय आदि, उनके लिए भी हितकर है। क्योंकि जो जीव मोक्ष मार्ग में चला है, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुआ है, उसने अपने आप को आत्मा जाना है।
जब जिसने अपने आप को आत्मा जाना है वो आसपास के सब जीवों को भी आत्मा जानेगा। उसने घर परिवार के सारे जीवों को आत्मा जाना, और जो उसके आसपास जो भी निचली गति के जीव हैं, एक इंद्रिय आदि जीव हैं, पानी में जो जीव हैं, है ना, हरि आदि में जो जीव हैं, है ना, चलते फिरते जमीन में जीव हैं, वो भी जीव दिखेंगे तो उनके प्रति भी करुणा का भाव अपने आप स्वयं आता है, इसलिए उनको भी हितकारी है ना, उनको हम दुख नहीं दें, इसलिए जगत हितकर है। और जगत हितकर में सिर्फ वो जीव नहीं है, जगत हितकर है अर्थात दूसरे धर्मों के जीवों के लिए भी हितकारी है ना। ऐसे शास्त्रों में ऐसे आता है कि जो जीव जैन धर्म को सच्चे रूप से जान सकता है या जान लिया है, उसको दूसरे धर्म के जो जीव हैं जो उसका पालन करते हैं उनके प्रति द्वेष भाव नहीं आता। क्या बोला? दूसरे धर्मों के जीवों के प्रति द्वेष, लड़ाई, अरे तुम ऐसे हो, तुम तो धर्म, ऐसा भाव नहीं आएगा, वो करुणा का भाव आता है उसको। यार जीव देखो किस कर्म के उदय में दूसरे धर्म के परिवार में ऐसे जन्म हो गया इसका, अब वो जैन धर्म नहीं समझ पाएगा। परंतु कोई ऐसे जीव होते हैं उचट के जैन धर्म में आने को समझने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, जर्मनी में, यूएस वगैरह में जैन धर्म को पढ़ाया जाता है। जैन धर्म के जो संस्कृत के शास्त्र हैं या जो कहना चाहिए एक फिलॉसफी के हिसाब से जो शास्त्र चलते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में तो अपन बोलते हैं श्रवण परंपरा, है ना। श्रवण परंपरा मतलब जो हमारे मुनिराज आदि हैं इनका जो संघ होता है इसको हम श्रवण परंपरा कहते हैं। श्रम लगता है तपस्या का, जैन धर्म को श्रवण परंपरा में गिना जाता है। तो उसकी एक फिलॉसफी होती है, फिलॉसफी मतलब क्या विचारधारा क्या है श्रवण परंपरा की, तो वो लोग पढ़ते हैं उसको। और ऐसे कितने लोग होते हैं, कितने जीव होते हैं कि उसको पढ़ के वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो लोग यूएस में रह के वहां के लोग हैं और वो लोग अपनी लाइफ में जैन धर्म को पालने लग जाते हैं। उनका, मैं जब मंगलायतन में था तब वहां से लोग आए थे, उनका पर ईयर इनकी फील्ड ट्रिप होती है कि जो धर्म जिस कंट्री में ज्यादा फेमस है तो वो लोग वहां पे जाके उस धर्म को समझने जाते हैं। मतलब वो स्पेशलाइजेशन होता है किसी का कि मेरे को जैन धर्म में स्पेशलाइजेशन करना है या उस पर रिसर्च करनी है, तो वो लोग यहाँ आते हैं। तो वहां पे वो लोग सारे लोग ने, बहुत से लोगों ने तो मांस मतलब खाना छोड़ दिया, अंडा खाना छोड़ दिया, किसी ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, किसी ने आलू प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, और जैन नहीं है पर तो भी फॉलो करते हैं। और उनसे कोई क्वेश्चन पूछो जैन धर्म के बारे में तो एकदम शास्त्र के अनुसार पूरा आंसर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें पढ़ी। पर अब ये कहने का औचित्य क्या है मेरा कि वहां पे भी पढ़ाया जाता है, बट वो लोग वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, आत्म कल्याण के लिए नहीं पढ़ते। क्या बोला? डिफरेंस पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो लोग पढ़ते तो हैं, याद भी कर लेते हैं, एग्जाम देते हैं, स्पेशलाइज्ड भी बन जाते हैं। जर्मनी में वहां पे प्रवचन सार पढ़ाया जाता है संस्कृत का और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और बहुत से लोग उसको याद भी करते हैं और उस पर पीएचडी कर रहे हैं प्रवचन सार पे। प्रवचन सार में ज्ञान का और उसका बहुत अच्छा दिया हुआ है, नियम सार भी है, वहां पे ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है। बट वो क्या है, वो सिर्फ एक स्टडी है, प्रोफेसर टाइप में वो चीज बन जाएगी, एकेडमिक्स टाइप में रह जाती है। बट उनका ऐसा हो कि वो आत्म कल्याण करने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर हम कहना क्या है कि अकेले इस धर्म को पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है।
अकेले जिनवाणी 10-8 बुक्स पढ़ लो, 10-8 जिनवाणी पढ़ लो, षटखंडागम की इतनी 18 पुस्तकें हैं, 16 पुस्तकें हैं, उसको पढ़ के एकदम पूरा रिसर्च कर लो आप, है ना। कुंदाचार्य के पंचपरगाम परमागम है, उनको एकदम बाई हार्ट याद कर लो। ये उद्देश्य नहीं है जिनवाणी पढ़ने का। जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य है कि मैं जीव हूं, इसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। चाहे एक जिनवाणी पढ़ो, एक पुस्तक पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, पर उस एक जिनवाणी में हमें आत्मा दिखाया गया है, आत्मा बताया गया है, तो उसके हिसाब से हमें निर्णय करना आना चाहिए। अगर उसका भैया सार जी वो लोग आत्म कल्याण के लिए नहीं करते हैं वो लोग, तो फिर आलू प्याज और ये सब छोड़ कैसे देते हैं? मतलब क्या? सिर्फ अगर वो आत्म कल्याण के लिए धर्म नहीं पढ़ते हैं जैन प्रवचन सार में, तो वो आलू प्याज कैसे छोड़ देते हैं, नॉन वेज कैसे छोड़ देते हैं फिर? वो इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको फैक्ट पता चला कि यहाँ पे इतने जीव हैं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो दया का परिणाम में रह के वो चीज छूट जाती है कि हमें दया करनी चाहिए। छोटे निचली गति के जीवों के, एक इंद्रिय आदि, उनको पता चल गया एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनपे इतना घात हो रहा है, हमें नहीं मारना चाहिए उनको। तो ये इस वे में वो छूट जाते हैं, छूट जाती हैं चीजें। हम अभी लॉकडाउन से पहले शिखर जी गए थे, तो सुमत प्रकाश पंडित जी हैं ब्रह्मचारी, उनसे मिलने के लिए कहीं से तो पटना से कोई मुस्लिम गर्ल्स का, मतलब औरतों का मुस्लिम उनका ग्रुप आया था, 5-6 मुस्लिम्स थे कि हमने आपका प्रवचन सुना था यूट्यूब पे, हमें जैन धर्म के बारे में और समझना है, या हिंसा क्या होती है हमें समझना। बोलते हैं आपने जो चीजें हमें समझाई हैं और इसको देख के हमने प्याज खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, अब आलू हवे भी हमारा चलता है। ये मेरे सामने प्रत्यक्ष की बात है। परंतु अगर वो जीव सही में जैन धर्म समझना चाहे, अपने को आत्मा समझना चाहे, तो वो उछट के आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है, पर हम चीज अपने के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारे को क्या इजीली उपलब्ध हो चुकी है जिनवाणी, प्रवचन, स्वाध्याय, मंदिर, तो हमें उनकी वैल्यू नहीं होती, उन लोगों को बहुत वैल्यू होती है। मैं जब स्कूल में था 11th क्लास में, तब लंदन में पंच कल्याणक हुए थे, मेरे को आज भी याद है। लंदन में पंच कल्याणक हुए, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि मंदिर क्या होता है। पंच कल्याण बहुत साल पहले कभी आ गए, सेटल हो गए, अब जैन है, वहां मंदिर बन रहा है, हमारे जैनियों का मंदिर बन रहा है। तो प्रोग्राम चल रहा है, इंद्र सभा लगी है, राजसभा लगी है, तो उनको बोल दिया कि आप जब तक यहाँ से बैठे हैं तब यहाँ से आप हिल नहीं सकते। उनको जो चीज बोल दो वो विदाउट एनी रीजन करने को तैयार हो गए थे। ऐसे बैठना है, सीधे बैठना है तो सीधे, ऐसे भी नहीं होंगे कि नीचे होके बैठ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। इतना डेडिकेशन था उनको। एक मेरे को याद है, अब वो किसी दिन था, या तो जन कल्याणक का दिन था या तब कल्याणक का दिन था कुछ, तो उस दिन राज्यसभा बहुत लंबी चली थी। तो वहां पे एक कोई वो बना था पहरेदार, राजा का पहरेदार ऐसे टाइप बना था, तो लड़का था वो कोई वहां का। तो सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, 12 बज गए, उसने खाया नहीं। अब वो खड़ा हुआ था, उसको चक्कर आ गए, और उसने बताया नहीं किसी को मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे इतना भी आपका डेडिकेशन है, आपके भाव अच्छे हैं भगवान के इस प्रोग्राम के, कि आप अपने इस काम को पूरा, मतलब उनको ऐसा लगता था कि कोई इधर उधर चूक हो गई तो हमें पाप नहीं लग जाए। परंतु वो सब चीजें क्या होती हैं, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी रहती हैं, कि अगर किसी को कोई हो तो वो बैठ सकता है या ऐसे हो सकता है, बट वो चीज उनको पता नहीं थी। तो उसको बोला कि अरे कोई दिक्कत नहीं, जाओ पानी पियो, नाश्ता वास्ता करके फिर आ जाओ। मतलब ये कि इनको उनको इतना डेडिकेशन था
तो हमें भी अपने धर्म के प्रति ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए कि हमारे धर्म में 6 द्रव्य कहे हैं तो 6 द्रव्य क्यों कहे गए हैं, हमारे धर्म में 7 तत्व कहे हैं तो 7 तत्व क्यों कहे गए हैं, हमारे सत्य जैन धर्म में उनके बारे में बताया है, कोई मीनिंग है क्या, क्या लॉजिक है, क्यों कहा गया है, हमें ये पूरे सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। हमारे जनवाणी में चार अनुयोगों से बात की गई है, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। हर अनुयोग के बारे में हमें बारीकी से पता होना चाहिए। और जो भी जनवाणी पढ़े, हम जो भी जनवाणी पढ़े, यदि उसका एंड गोल वीतरागता नहीं है, क्या बोला, कोई भी जिनवाणी पढ़ने के बाद उसका आपका एंड रिजल्ट वीतरागता नहीं निकले, मतलब आप निर्भर नहीं हो, आप टेंशन फ्री नहीं हो पाओ, तो वो या तो आपने उसका गलत अर्थ समझा है, या तो फिर जिसने अर्थ समझाया है वो उसने गलत अर्थ समझाया है, या वो जिनवाणी गलत है, कहने का मतलब वो जिनवाणी नहीं है हमारी, जिससे हमें वीतरागता उत्पन्न नहीं हो। वीतरागता मतलब हमें अभी से एकदम से वीतरागता नहीं होगी, पर हमारा माइंड, हमारा ज्ञान, हम थोड़े क्या है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएं, हमें हमारे को निर्भरता हो, हमें निश्चिंता प्रकट हो, भले ही हमारे अभी परिणाम शांत हो जाएं अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी रूप में, है ना। जब तक वो ऐसा नहीं हो रहा है तो वो जिनवाणी नहीं कहलाएगी। आप मतलब ये ऐसा ना हो कि दूसरी चीज, मतलब हमारे में और दूसरे धर्म के कोई जीव जो पूजा पाठ करके टेंशन होके जाता है घर से, और हम भी पूजा पाठ करके घर मंदिर से टेंशन से बाहर होके जाएं, तो हमारे में और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। वो भी मंदिर में जाए, वो भी बोले कि अरे भगवान जी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को एग्जाम पास करा देना, अरे उसको 90% दिला देना, मैं आपको एक और कल आगे एकदम 10 लड्डू और चढ़ाऊंगी। और हम भी मंदिर में जाए, अरे उसका कल एग्जाम है, उसको 90% दिला देना, कल मैं आपके सामने 2 छत्र और चढ़ा के जाऊंगी, या मैं आपको 2 गोला और चढ़ा के जाऊंगी, अरे मैं आपके सामने 2 पूजा और करूंगी आपकी, या मैं 2 उपवास और कर दूंगी। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है, सेम सेम कटघरे में खड़े हो आप फिर। सात तत्व में अजीव तत्व के बारे में हमें एकदम पूरा प्योर प्रॉपर ज्ञान, में छोटा छोटा बता रहा हूं उस पर, जब 7 तत्व की कभी चर्चा आएगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो अजीव तत्व है ना, जिसमें ज्ञान नहीं है, हमारी भूल ये होती है कि जिसमें ज्ञान नहीं है हम उसको अपना मान लेते हैं। मोबाइल है, मोबाइल में ज्ञान है क्या, नहीं है, पर हम उसको अपना मान के बैठे, ये मेरा मोबाइल है, ये मोबाइल छिन जाए तो ऐसे लगेगा पूरी दुनिया खत्म हो गई, भैया मैं तो अब कुछ काम कर लायक नहीं रहा, मेरे को अगर लैपटॉप नहीं मिले पूरे दिन भर, मेरे को ऐसा लगता है कि अरे ये क्या जिंदगी है, लैपटॉप के बिना तो है ही नहीं जिंदगी, लैपटॉप मैं मतलब मैं ही लैपटॉप ही मैं हूँ, मोबाइल ही मैं हूँ, ये घर ही मैं हूँ। ये अजीब तत्व संबंधी भूल है कि हम जिसमें ज्ञान नहीं है हम उसको अपना मान रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं, शरीर में ज्ञान नहीं है ना, शरीर को हम अपना मान रहे हैं, ये भूल है। आश्रव बंध क्या है, आश्रव बंध है दुख रूप है, दुख रूप परिणाम है, इससे बंध होता है। तो हम ये विकारी भावों को ही हम अपना स्वरूप मान लेते हैं, अरे देखो हमें कितने परिणाम खराब हो जाते हैं, हम कितना गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा ही नहीं शांत होती, अरे मैं कितना लोभी हूँ, मेरे को देखो कितनी चाह है, किसी किसी को खाने की चाह होती है, नहीं मेरे को ये भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो ये उससे अपने को उनको अपना मानता है, बल्कि वो है नहीं। आश्रव रूप परिणाम ये दुख रूप परिणाम है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। और यही सेम चीज हम उसमें भी लगाते हैं,
अरे आज तो बढ़िया 10 पूजा कर ली, बड़ा मजा आया। अरे भैया 2 पूजा कर ली, मजा आया। अरे यार एक ही पूजा करी, मजे नहीं आए। तो वो शुभ अशुभ भाव दोनों को ही वो अपना स्वरूप मान लेता है, जबकि वो उसका स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना देखना। विकारी परिणाम आत्मा का स्वरूप नहीं। और क्या है? संवर निर्जरा तत्व। अरे मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मैं मोक्ष कैसे जाऊंगा? अरे सम्यक दर्शन है वो संवर निर्जरा तत्व है वो। और मैं ज्ञान तत्व हूँ। मैं अपनी आत्मा का निर्णय करूंगा, अपनी आत्मा का आश्रय लूंगा तो वे उत्पन्न होंगे मेरे लिए, मैं उनके लिए नहीं जाऊंगा। समझ में आ रहा है? हम एक दूसरे में क्या मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। आपने सभी कभी, जब भी आप स्कूल में गए होंगे तो एक केमिस्ट्री लैब हुआ करती होगी, पता नहीं सभी ने साइंस पढ़ी होगी कि नहीं। तो साइंस में हम जाएं केमिस्ट्री लैब में और वो एक केमिकल में दूसरे इसमें डाल दें, उसमें इसमें डाल दें, उसमें उसमें डाल दें, क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा सीधे। पर वो आज तक ब्लास्ट ही हो रहा है। जीव तत्व का जीव में घुसा रहे हैं, आश्रव को जीव में घुसा रहे हैं, संबंध निजरा को उसमें घुसा रहे हैं, जीव में इसमें इसको उसमें घुसा रहे हैं, इसमें उसको घुसा रहे हैं, तो पूरी खिचड़ी पक गई है। परंतु कोई जीव रुचि पूर्वक विनम्रता पूर्वक जिनवाणी को पढ़ता है, 6 द्रव्य 7 तत्व को स्वरूप को समझता है, तो पूरी एकदम बुद्धि उसकी एकदम क्लीन हो जाती है, एकदम बढ़िया सेटेड। भैया जी, आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। जब ये आत्मा का स्वभाव बचपन से आत्मा के साथ ही आता है, तो हम ऐसा करते क्यों नहीं? मतलब ऐसा हमारे अंदर होता क्यों नहीं है? हम जो जानते भी और देखते भी हैं, बट हम उसको अपनाते नहीं है, या फिर हाँ, इसका देखना ही है नहीं चाहते। इसके 2-3 रीजन है। पहली बात कि अनादि से उसको कर्म का संबंध है। पहली बात, अनादि से शरीर का संबंध मिला हुआ है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है ना, पिक नहीं कर पाता कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। जैसे आप अभी सुन रहे हो, तो अभी किससे सुन रहे हो? नाक से सुन रहे हो क्या आंख से सुन रहे हो? तो हम शरीर के प्रति इतना राग रखते हैं और आत्मा अरे के प्रति आंसर तो बिल्कुल दो नहीं पहले। रखते। आंख से सुन रहे हैं कि कान से सुन रहे हैं कि मुंह से कान सुन से, रहे हैं? ज्ञान से ज्ञान सुन रहे से हैं हम। सुन रहा है। अरे मैं जानता हूं, मैं सुनता भी कान नहीं। से। ज्ञान से सुन रहे हैं। मैं जान रहा हूं, मैं सुन भी नहीं रहा। जब तक सुनने का परिणाम लेगा, मैं सुनता हूँ, ज्ञान से सुनता तो भी ज्ञान ही। सुनना क्या है? वो ज्ञान, ज्ञान कान से रिलेटेड है। मैं मात्र जान रहा हूं। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना नहीं आया आज तक। वो सेठ की कहानी सुनी है ना? वो सेठ ने पता चला कि वो अपने उस वहीं पे बाथरूम में जाके कीड़ा बनने वाला है। तो जब वो जीव जिस भी पर्याय में गया है, वो उस पर्याय में जाके तन्मय हो जाता है कि ये मैं हूं, ये इतना एरिया ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। वो कीड़ा गया ना, वो भी अपने को मानने लगा कि ये मैं हूं। अब वो लड़का उसको मारने जाए तो भग जाए। तो ये संस्कार है, ये अनादि का संस्कार ऐसा चला आ रहा है। अनादि से ये प्रोसेस चली आ रही है कि जीव ने आज तक वो भेद विज्ञान किया ही नहीं। तो हम शरीर से इतना राग रखते हैं और आत्मा से नहीं रखते हैं, ऐसा आत्मा से भी। रखते नहीं, आत्मा पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा तो वर्ड ही छोड़ दो, पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। हमें तो ये लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं मेरा जन्म हुआ, आज मेरा बर्थडे है, 10 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, 20 साल के बाद 20 साल की जिंदगी बची है तो मैं मर जाऊंगा। भैया जितना काम है सब अभी, जितने चीजें अभी भोग के चले जाओ, बाद में पता नहीं कछु मरे नहीं, मरने के बाद कछु काम मरे जिए पता नहीं। सब लोग कर देंगे, नहीं करते। अपनी बस इतनी 80 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी समझते हैं। जैन धर्म बोल रहा है तुम्हारे अनादिकाल से तुम जिंदा हो, अनादिकाल तक जिंदा रहोगे, कभी मरने नहीं वाले। बताना ही मुश्किल है ये, है ना? तो
हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि हमें आज तक ये पता क्यों नहीं चला। हमें इसलिए पता नहीं चला क्योंकि हमने आज तक हमें जिनवाणी को अच्छे से समझा ही नहीं। हम अनंत बार पता है आपको, अनंत बार आप दिव्य ध्वनि सुन के आ चुके हो, अनंतों बार। अनंतों बार हम तीर्थंकर के समूह शरण में गए हैं और ऐसे सुन के आ गए हैं, एकदम कोरी स्लेट हो गया है, कोरी स्लेट लेके आ गए, कुछ लेके ही नहीं आया वहां से। या अगर समूह शरण में गए ही भी तो बाहर की जितनी ये नाट्यशाला और ये बागान और ये और वो जितनी रचनाएं होती वहीं पे घूम फिर के आ गए, अंदर गए नहीं दिव्य ध्वनि सुनने। ये अभी लायकात रहती है किसी किसी जीवों की, समूह शरण में जाते हैं तो भी नहीं सुन पाते, परंतु अब हमें मौका मिला है ना, इसलिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक विनय पूर्वक हमें इस जिनवाणी को समझना चाहिए। क्लियर होती है बात जी कि भैया। हमारा जो शासन है वो एकदम सब जीवों के लिए हितकारी है, इसलिए हमें अपना कल्याण प्रथम से प्रथम कर लेना चाहिए। आपको पता है, फैक्ट है ये, कि जैसे हो सकता है आप सभी लोग कभी फ्लाइट में वगैरह में गए हो, है ना, तो उसमें ये बताते हैं कि कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए, कभी कुछ ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां से उस सीट के ऊपर से क्या गिरता है, मास्क गिरता है ना। वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जब भी मास्क गिरे तो दूसरे का छोड़ के सबसे पहले अपना मास्क लगाना। किसी को रीजन पता है क्यों? लॉजिक रीजन है ये, ऐसे नहीं बोल रहे कि भैया तुम अपनी अपनी देखो, अपना बचा लो भैया, दूसरे को छोड़ दो। नहीं पता है? पहले पहले अपनी सुरक्षा करेंगे तभी ना दूसरों की सुरक्षा कर सकेंगे। हाँ, बट लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक इसका ये है कि जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाती है ना, तो दिमाग स्लो हो जाता है। जैसे बॉडी की एक्टिविटी क्या होती है, जैसी ऑक्सीजन कम होगी बॉडी आपकी रिएक्ट नहीं कर पाती। तब मान लो कि एकदम से ऑक्सीजन डाउन हो जाए, ऐसी कंडीशन बने, तो आप मान लो आपका बच्चा बैठा है, कोई भी बैठा, तो आपने उसको मास्क लगा दिया, चलो वो तो बच गया। आप उतनी देर में इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप अपने लिए मास्क लगा जाओ, आप अपना मास्क नहीं लगा पाओगे। इसलिए बोलते हैं कि पहले अपना मास्क लगा लो, तब तक इतनी से इतनी कंडीशन तो रहती है कि आप अपना मास्क लगा के आप दूसरे का मास्क लगा लो, बगल वाले दोनों साइड का लगा सकते हो, बट अपना मास्क लगा लो। तो ये रिसर्च है प्रॉपर, जब तक नहीं करोगे आप दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। वैसे ही जैन धर्म भी यही बोलता है, अभी पहले दूसरों की छोड़ दो, हमारे पति मंदिर नहीं जाते, हमारा बेटा मंदिर नहीं जाता, हमारे वो उसमें संस्कार नहीं है। आपकी भावना अच्छी है कि उनको भी संस्कार होने चाहिए, पर उससे पहले प्रथम से प्रथम पहले आपको संस्कारित होना ज्यादा जरूरी है। आपको तत्व निर्णय होना सबसे पहले जरूरी है। आपका तत्व निर्णय होगा, आपको देखा देखी वो भी तत्व निर्णय करने में अपने आप अग्रसर होंगे। क्लियर होती है बात? जैसे वो मेरी 3 साल की बेटी है ना, मम्मी पढ़ा रही हैं, मम्मी माला जप रही हैं, मम्मी पाठ कर रही हैं, हम लोग स्तुति पढ़ते हैं। अगर हम ये नहीं करें घर पे बैठ के, तो वो भी नहीं सीखेगी। उसको भी भाई टीवी दिखा लो, उसको इधर घुमा लो, आइसक्रीम खिलाने ले चलो, उसको इधर खिलाने ले चलो, वो करने ले चलो, तो उसका पूरा टाइम यही इसी में ही जाएगा। आज मम्मी माला जप रही है तो उसको माला दिख गई, अब उसको खेलने लगे, उसके तो खिलौना दिख रहा है। पर जब वो माला कर रही है, नमोकार मंत्र पढ़ रही है, तो वो उनको देखती है, ऑब्जर्व करती है, कह रहे दादी ये काम कर रही है, तो वो भी बच्चे अपने आप देखते हैं। जिसलिए अगर आप में वो चीज संस्कार, ये चीज मेरे पे भी अप्लाई होती है। यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई चीज कर रहा हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं ढोक देखता हूँ, तो मेरे साथ वो भी ढोक देगी। मैं 24 भगवान को अर्घ चढ़ाता हूँ तो उसको याद करा दिया, तो मैं जब अर्घ चढ़ाता हूँ तो मेरे को देखा देखी वो गाना शुरू कर देती है,
उगा के हाथ में चावल लेके अपना अर्घ चढ़ा देते हैं। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं, जीव ऐसे ही सीखते हैं, पर आपको उससे पहले आपको सीखना बहुत जरूरी है। मेरे को अभी तक याद है, आपके बहुत से लोगों ने, सबने ये मेरे हिसाब से एक प्रण लिया था, एक ये लिया था कि मेरे को अपने घर में सब लोगों को दिखाना है, इसलिए मैं ये क्लास अटेंड करना चाह रही हूँ कि मैं उनके क्वेश्चन आंसर का, उनके डाउट्स को मैं भी आंसर कर सकूं, है ना। सब लोगों ने बोला था कि नहीं बोला था? जी भैया। अधिकतर लोगों ने तो बोला था, मेरे को याद है। ठीक था ये। भैया जी। वो निर्णय को आपको पक्का करके रखना है, वो झंडा खड़ा रहना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए नीचे, झंडा खड़ा रहना चाहिए। क्लियर है? जी भैया। ठीक, झंडा खड़ा रहेगा एकदम एवरेस्ट की जी चोटी भैया पे। जी। ठीक है, जी भैया जी। जी भैया जी। चलिए बढ़िया। तो आज तक हमने जो जिनवाणी को नहीं जाना है, अब हम नियम ले रहे हैं, प्रण ले रहे हैं कि अब हम जिनवाणी को अच्छे से समझेंगे। यहाँ गलती बता रहे हैं, पर हम हमें गलती सुधारना है। यहाँ पे जो गलती बता रहे हैं, हमें वो गलती सुधारना है। ठीक है, पहले गलती क्या बताई थी कि पहले हमने भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जाना। तो हम गलती कैसे सुधार रहे हैं कि जो भी आज तक मैंने धर्म की क्रियाएं भी करी, या हमने देवशास्त्र गुरु की पूजा अर्चना करी, तो हमें देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझ के फिर हमें उनकी पूजा अर्चना करना है। पूजा अर्चना बंद नहीं होगी, वो भी कंटिन्यू रहेगी, पर पैरेलल में हमें ये भी समझना है कि हमारे देवशास्त्र गुरु कैसे होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद क्या गलती आई कि मैंने आज तक जगत को निज जाना। जैसे जैसे हम अपने, कहना चाहिए, धर्म को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तो वैसे ही हम इस जगत का के प्रति जो हमारा ममत्व भाव है, एकत्व भाव है, उसको हम छोड़ देंगे। तीसरी गलती क्या बताई कि आज तक मैंने सर्वज्ञ देव द्वारा बताया गया तो जैन धर्म है, उसको नहीं जाना, है ना। अब हम ये प्रण ले रहे हैं कि अब हम जिनवाणी को विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, विद ईगरनेस, कि मेरे को समझना है, मेरे को ये ऐसी ललक होनी चाहिए कि हाँ, जिनवाणी को मेरे को समझना है। इस एनर्जी से हमें वो चीजें अब समझना है, हमें ये प्रण लेना है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानकर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना, 5 इंद्रियां और मन, है ना, हम संगी भी हैं, तो मन का भी विषय हमें होता है। तो हमें क्या है, ये 5 इंद्रियों के विषयों में हम उस अपने आप को उससे सुखी मानते हैं। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि जब तक हम अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमको सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होगा। इसके कारण ये नहीं पता होने से तो हमें जो आसपास की जितनी भी चीजें दिखती हैं, है ना, आसपास की जितनी भी चीजें क्या क्या दिखती हैं, कोई बता सकता है? घर परिवार और साड़ी, सारी सब कुछ सारी राग वाली चीजें दिखती हैं, बस केवल जिनसे हमें बहुत राग हो, जिसे हम सुख मानते हो अपना, बस वही चीजें देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जितनी भी चीजें दिखती हैं ना, जिसका हम लक्ष्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन 5-6 इंद्रियों का विषय होता है। या तो हम आंख से देखने वाली कोई चीज पकड़ेंगे, या हम कोई चीज सूंघेंगे, या हम उसको चखेंगे, या हम कोई चीज सुनेंगे, कोई स्पर्श करेंगे, या मन में कोई चीज विचार करेंगे तो हम उसका विचार करेंगे। इन 6 चीजों के अलावा हमारे ज्ञान में कोई और चीज नहीं आती। कुछ भी आप विचार कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये 5 इंद्रियों के विषय हैं, और हम समझते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं,
नाक से सूंघ रहे हैं, मुंह से चख रहे हैं, हाथ से इससे स्पर्श कर रहे हैं, हमें हमेशा यही लगता है। परंतु उसके पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ है, जो एक्चुअल वर्किंग पावर है, जो सेंसिंग पावर है, हम उसको नहीं पकड़ पाते। वो हमें पकड़ना है और वो ही आत्मा है। और हम कोई भी चीज मांगेंगे ना, तो हमें इन 5 और 6 इंद्रियों के विषय के आसपास ही चीज हमारी हमारी चाह इन्हीं के आसपास होती है। भूख लगी तो खाना मांगेंगे, तो नाक मुंह की चीज वस्तु वस्तु है। हमें कोई चीज कुछ गाना सुनना है, कुछ ये सुनना है, तो आंख और कान की वस्तु है, वो विषय वस्तु है। अभी गर्मी लग रही है तो ठंडी ठंडी वस्तु चाहिए, एसी चाहिए, तो स्पर्शन का काम है ना। हमें अच्छे अच्छे विचार आए, हमें गंदे विचार नहीं आए, तो मन इंद्रिय का काम हो जाता है। तो हमेशा हम इन्हीं चीजों को ही चाहते हैं, है ना। और उसमें चाह के हम उसमें सुख मानते हैं। पर आज तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। आत्मा को नहीं जाना तो हमें ये नहीं पता कि आत्मा में कितना अतीन्द्रिय सुख भरा हुआ है। ऐसे ही एक टाइम तो हमारा थोड़ा, चलो ठीक है, टाइम है अभी 2-3 मिनट, एक कहानी से अभी इसको एंड करेंगे। एक बार एक राजा था, उसके पास कोई एक व्यक्ति आया, आर्टिस्ट था वो, है ना, कुछ भी समझ लो, गाना सुनाता था या पेंटिंग बनाता था, जो भी। तो उसने मान लो पेंटिंग बनाता था फॉर एग्जांपल, है ना। तो उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, राजा की, रानियों की, महल की, है ना, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई कि एकदम उस राजा ने बोला मैंने आज तक इतना अच्छा पेंटर नहीं देखा, कोई इतनी एकदम हूबहू वैसी की वैसी पेंटिंग बना दे। तो राजा बहुत खुश हो गया। राजा बोलता है कि तुमने मेरा मन खुश कर दिया है और तुम्हें जो मांगना है मांगो। इतना खुश कि अगर वो बोले कि मेरे को आपकी राजगद्दी चाहिए तो वो भी देने को तैयार। इतना खुश था राजा। अब वो पेंटर सोच में आ गया, पता नहीं क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। तो बोलता है राजा जी, मेरे को ना आप एक बीड़ी दे दो। बीड़ी समझते हैं आप? बीड़ी सिगरेट, गांव में जो बीड़ी चलती है, हमें बीड़ी दे दो। राजा बोलता है कि अरे यार जी, क्या आदमी आ गया है, इतना अच्छा काम करता है और वो बीड़ी मांग रहा है अपने लिए। तो बोलते सोच लो कुछ और चाहिए तो नहीं चाहिए। नहीं, बोलते नहीं नहीं नहीं, आप मेरे को एक बीड़ी दे दो, मेरे को बहुत मन कर रहा है बीड़ी पीने का इस टाइम, तो मैं बीड़ी मेरे लिए सफिशिएंट है। अब देखना वो क्या है कि ऐसे चलो बीड़ी में मांगे तो ऐसे नहीं कि भैया 8-10 पैकेट मांग ले, कुछ पागल नहीं, एक ही बीड़ी मांग रहा है। उसकी बुद्धि देखो कितनी, कैसी बुद्धि है ना। मांग भी रहा है तो क्या, एक बीड़ी कितनी देर चलेगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, फिर क्या हो जाएगा, जल के राख हो जाएगी। उससे ज्यादा चलने वाली है क्या? अगर वो बीड़ी को भी हम समझें कि भैया उसको उसको लग रहा है कि मेरे को मन कर रहा है बीड़ी पीने का, तो कितनी देर चलेगी, 5 मिनट, खत्म हो जाएगी। और जो बीड़ी वो जो पी रहा है, उसका जो धुआं है, वो धुआं उसको कुछ नुकसान कर रहा है कि फायदा कर रहा है? नुकसान ही कर रहा है। फेफड़ों में नुकसान कर रहा है धुआं। और तो भी क्या मांग रहा है वो, बीड़ी मांग रहा है। और जबकि क्या मिल सकता है उसको, पूरा का पूरा राज भी मिल सकता है, और तो भी उसने नहीं मांगा। वैसे ही जी क्या है, जीव राजा है, सामने खड़ा है। जीव राजा बोल रहा है तुम्हें जो मांगना है मांगो। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बन जाओ। चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती बन जाओ। सीधे मोक्ष जाओगे, सिद्धों के साथ बैठोगे। और वो क्या बोल रहा है, रसगुल्ला दे दो मेरे को, सोन पापड़ी दे दो, एसी दे दो,
वो क्या है ये? बीड़ी है, बीड़ी, बीड़ी जैसी चीजें हैं ये। क्यों बीड़ी जैसी चीजें हैं? कितनी देर रहेंगी? 5 मिनट 10 मिनट जैसी चीजें हैं ये। अभी रहेंगी, अगले दिन चले नहीं चले, खराब हो जाए, कोई भरोसा नहीं। और सुनना, जैसे वो बीड़ी का धुआं था ना, लंग्स में उसको पूरा फेफड़े खराब कर रहा था, वैसी इन विषयों का जो चाह है, क्या है? कर्म का धुआं लेके आती है और आत्मा के साथ चिपक जाती है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये भव बंध कारक है, ये धुआं है, धुआं। और सुख प्रहारक है। तो जो आज वास्तव में जो आत्मा का सुख था ना, वो तो मिला नहीं, कर्म बंधन और हो गया। और उस ऐसे विषयों में आज तक मैंने सुख माना है, 5 इंद्रिय 6 इंद्रियों के विषयों में आज तक सुख माना है। इसलिए वो जो बीड़ी टाइप की चीज है ना, ये कि 5 मिनट चलने वाली और धुआं से नुकसान करने वाली, वैसी वाली चीज है ये। क्लियर होता है सभी को? जी भैया। ये उदाहरण आपको बहुत, अगर समझ में आया होगा तो बहुत क्लियर हुआ होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा तो बात की बात है ना। ये मेरे को भी अभी मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पे, 2-3 दिन पहले क्यों, कल ही यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे विधान था, तो यहाँ पे स्वाध्याय में आया था, उन्होंने बताया था। प्रद्युम्न कुमार पंडित जी हैं, है ना, मुजफ्फरनगर के, वो आए थे, उन्होंने स्वाध्याय करा था यहाँ पे विधान में दिल्ली में। तो उन्होंने ये बात बताई कि हम हमेशा विधान में, बोला कि हम विधान कराते हैं तो हमारा मन यही करता है कि अरे विधान हो जाए, हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में ये बीड़ी है, ये चीजें। हम भगवान के समीप आए हैं तो हमें भगवान के समीप आके हमें थोड़ा और ऊंची चीज समझनी चाहिए, हमें ऊंचा चीज का हमें लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान बनना है, हमें भी सिद्धशिला में बैठना है ना। समय अपना हुआ है। आई थिंक अगर आपको अभी भी कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। भैया जी, इसमें जैसे है भव बंध कारक, यानी कि कर्म जो होते हैं वो भव बंध करते हैं, है ना? कर्म नहीं, जो हम हम कर्म अगर मान रहे हैं, हम अगर विषयों में सुख मान रहे हैं तो उससे हमें कर्म बंधन होगा। हाँ, और सुख तो हम जो बीड़ी प्रहार। चाह रहे हैं, वो बीड़ी क्या है? जो विषय सुख है, इंद्रियों के सुख है, ये बीड़ी है। बीड़ी से क्या मिलेगा? कि धुआं मिलेगा, कर्म, धुआं फेफड़ों में जाके चिपकेगा। जो वो धुआं है ना, वो धुआं, वो कर्म बंधन है, कर्म है। सुख प्रहारक। सुख प्रहारक मतलब आत्मा का सुख नहीं मिलता उससे, आत्मा का जो सच्चा तीन्द्रिय सुख है उसको प्रहारक प्रहार का कहता है। शब्द का क्या अर्थ हुआ भैया जी? प्रहारक मतलब वो उत्पन्न नहीं होने देता, प्रहार करता है, मारता है, कि वो उत्पन्न नहीं होने देता। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये उदाहरण आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, या आप नोट्स में लिख लो तो आपको क्लियर होगा वो सारी चीजें। भैया जी, हम्म। आपने 2 तरह के श्रावक बताए थे, एक परीक्षा प्रधानी और दूसरे? एक परीक्षा प्रधानी और एक आज्ञा प्रधानी। हाँ, मैं नोट नहीं कर पाई थी। आज्ञा प्रधानी को, जो आज्ञा प्रधानी में कोई मनाही नहीं है, जिनवाणी में जो बताया है उसको आज्ञा मानकर वो उसका निर्णय करता है। और एक होता है परीक्षा प्रधानी, वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्यों है? कि वो हर चीज को परीक्षा करता है। जिनवाणी में कोई चीज कही, ये क्यों लिखी है, ऐसी क्यों लिखी है, ऐसी क्यों है, 7 तत्व क्यों है, इसमें जीव तत्व मैं हूँ क्यों नहीं, अजीव तत्व क्या है, आश्रय बंध क्यों दुख रूप है, सुख स्वरूप मेरे को तो सुख स्वरूप लगते हैं, तो वो पूरा एनालिसिस करेगा, लॉजिक लगाएगा, है ना। परंतु निर्णय सही करेगा। उल्टा निर्णय करे तो उसको परीक्षा प्रदान नहीं करेंगे, जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे और टेढ़ा मेढ़ा आंसर दे, है ना। सही निर्णय के लिए जो परीक्षा करे वो परीक्षा प्रदान। ठीक है, ठीक है, चलिए।
आगे चर्चा करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। ताकि जय हो जय हो जय हो हिंसामय जैन धर्म की जय हो। की जय हो जय हो जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी।